बता रहा हूँ, जैसे हमसे पूछा जाता है बेटा, एक चीज हमसे पूछी जाती है, मतलब ये सवाल बहुत ये है, फ्रिक्वेंटली कभी कभी पूछ लिया जाता है हमसे, थोड़े मुश्किल होते हैं इसलिए हमें दिक्कत होती है वैसे तो, लेकिन अगर अपने को कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो हमसे क्या कहता है बेटा, सवाल देखो आप, सवाल में हमसे पूछा जाता है कि एक बॉडी है जो यहाँ कहीं से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, कुछ भी मान लो, इनिशियल वेलोसिटी यू मान लो, ठीक है, और क्या मानोगे, एक्सेलरेशन ए मान लो, ये सारी चीजें मान लो, ठीक है, और हमसे पूछा क्या जाता है बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दी, हमसे पूछा जाता है कि फाइंड, देखो सवाल मैं बता रहा हूँ आपको क्या पूछा जाता है हमसे, हमसे पूछा जाता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा जाता है बेटा हमसे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड, मतलब nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा बॉडी का, ये हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर इस बारे में मैं बात करूं, देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है वैसे तो, है ना, मतलब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूं और आप फिर क्या करोगे, वो फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर लोगे, लेकिन मैं थोड़ा ये चाहता हूं कि जैसे हमसे पूछा गया कि एक सवाल नॉर्मल ले लेते हैं बेटा, ठीक है, एक बहुत नॉर्मल बहुत आसान सा सवाल ले लेते हैं कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है 5 से ज्यादा हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन में ले लेता हूँ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला आपको, यू में ले लेता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन में ले लेता हूँ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और मेरे से सवाल ये पूछा गया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, हाँ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकेंड से अच्छा कोई सेकेंड लेते हैं, मान लो कि मैं कह देता हूँ फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, ठीक है, ये नंबर ले लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो देखो बेटा हमसे अगर पूछा गया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, तो 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, एक बार बताना, आपको क्या लगता है कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? सर जैसे 2 सेकंड में 3 आ रहे हैं तो 5 सेकंड में कितना आएंगे? 2 सेकेंड में 3 आ रहे हैं क्या, 2 सेकेंड में 3 आ रहे हैं, समझा नहीं मैं तुम क्या कह रहे हो। अच्छा डिस्प्लेसमेंट करना है ना हाँ, उसमें तो। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 5वीं सेकंड में, 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब जैसे मैं अगर तुमसे ये बोलूं बेटा कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 5वीं सेकंड में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ क्या कि अगर मुझे 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि बॉडी जो है वो किसी टाइम t = 4 सेकंड पर यहाँ पर है, मान लो, ठीक है, मान रहा हूँ बस, है ना, बस समझाने के लिए कि ये चीज अपने को पता लग जाए कि हमें करना क्या है, फिर तो वो कर ही लेंगे हम, है ना। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि t = 4 सेकंड पर बॉडी यहाँ पर है और t = 5 सेकंड पर बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, तो 5th सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो ये वाला होगा क्या, सोचना एक बार, 5वें सेकंड में बॉडी यही वाला डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ना, s 5th सेकंड, बोलो। इनिशियल से कैलकुलेट नहीं होगा सर ये? होगा कैलकुलेट तो बेटा इनिशियल से ही होगा, मैं तुम्हें बस ये मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, पहले मैंने फोटो बना ली, ठीक है बेटा, देखो फिजिक्स में और हमारा ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें थोड़ा सा ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि जो हम ये बार बार ये मैं ये लाइन बना देता हूँ t = 0 पर वेलोसिटी वगैरह लिख देता हूँ, ये लिखने से होता क्या है पता है बेटा, विजुअलाइजेशन हमारा अच्छा हो जाता है, ठीक है, हम चीजों को समझ पाते हैं अच्छे से, समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। तो वही कह रहा हूं मैं, इसलिए मैंने ये फोटो बनाई। तो देखो मेरे से अगर 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछी तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ये वाला जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा यही होगी 5th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट, यस बोलो, सर। यही होगी 5th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट, पक्की बात है, बहुत अच्छे। तो बेटा अगर मुझे 5th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो मैं यहाँ दो काम कर सकता हूँ, देखो, है ना, सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पर दो काम कर सकता हूँ, ये मिटा रहा हूँ बेटा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है 5th सेकंड में ही निकालनी है ना, तो ये मिटा रहा हूँ। देखो मैंने बोला कि मैं यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लूंगा, क्या करूंगा बेटा, मैं t = 4 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लूंगा, यस सर। है ना, और फिर मैं ये 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये निकाल लूंगा, यस सर फिर फिर मुझे उसके एक्सेलरेशन वगैरह तो पता ही है।
है ना। तो t इक्वल टू 4 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बताना। बताओ बेटा। 1 सेकंड में देखो एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर 14। पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे। t इक्वल टू 4 सेकंड में वेलोसिटी होगी कितनी, 14 मीटर पर सेकंड। कैसे? तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, ये वाला यूज कर लेंगे फॉर्मूला, है ना। तो v तो हमारी क्या फाइनल वेलोसिटी, जो यहाँ पर अपने को वेलोसिटी चाहिए जो, ठीक है, वो v मानी मैंने। u अपने को कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन कितना है बेटा 3, और जिस जगह पे मुझे वेलोसिटी चाहिए वो कितनी देर के बाद मुझे वेलोसिटी चाहिए बेटा, 4 सेकंड के बाद चाहिए ना। मतलब मैंने इनिशियल वेलोसिटी अगर ये 2 मीटर पर सेकंड मानी तो मुझे 4 सेकंड के बाद की वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पे टाइम कितना लिखेंगे, 4 ही तो लिखेंगे। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 14 मीटर पर सेकंड आ गई क्या बताओ। 3 इंटू 4 12 और प्लस 2 14, है ना। तो हमारे पास t इक्वल टू 4 सेकंड पर वेलोसिटी आ गई कितनी बेटा, 14 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक बात सबको समझ आई? यस सर। बहुत शानदार। v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड आ गया हमारे, t इक्वल टू 4 सेकंड। अब इस 1 सेकंड में अपने को क्या निकालनी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हमें याद है क्या बताओ। डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाँ ए टी। बेटे सर। बिल्कुल। तो अगर मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा, तो इसके लिए मैं बाकी की चीजें कैसे पुट करूंगा, देखो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी, देखो बेटा मुझे यहाँ से यहाँ तक का निकालना है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखूंगा बताना, 4 4 या 14? 14 14 लिखूंगा ना। तो 14 इंटू टाइम, कितना टाइम बीत गया बेटा, कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, 5। 1 1 सेकंड में बेटा, 1 सेकंड में। t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 तक का जो टाइम है वो कितना है, 1 सेकंड, है ना। यस सर। यस सर। तो ये 14 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3 इंटू टाइम कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, तो इसे 1 ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बताओ, 14 प्लस 3/2, मतलब 14 प्लस 1.5 कितना आ गया बेटा, ये 15.5 मीटर्स। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट हमारा। कोई दिक्कत है इस वाले तरीके में बताओ। नो सर। नो सर। तो एक तो ये काम हम कर सकते हैं, वही ठीक है। फॉर्मूला। ये काम हम कर सकते हैं बेटा आराम से, है ना। ये जो मैंने किया डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये मैंने यहाँ की वेलोसिटी निकाल के, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही है कि थोड़ा मतलब परेशान हो रहा हूँ मैं। यहाँ तो चलो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, तो इतनी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अब मान लो कि मैं ऐसे करता हूँ ये वाली चीज, ठीक है। ये जो मैंने किया बेटा अभी, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाली अभी, ये मैं एक और तरीके से करता हूँ। मैं क्या करता हूँ यार, कि मैं टोटल 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, कि टोटल 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और फिर उस डिस्प्लेसमेंट को जो टोटल 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा क्या, सोचना एक बार। मैं भी सर यही कह रहा था। यही कह रहे थे क्या? हाँ। वाह, क्या बात कर रहे हो बेटा, आ जाओ फिर करते हैं ये वाला। तो 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कैसे लिखूं बताओ। 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो मैं बताता हूँ चलो। s इन टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, क्या लिखूंगा बताना, u इंटू 4 प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर। बोलो, 4 सेकेंड में यही डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? यस सर। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। u की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 2 दे रखी है क्या, तो 2 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 3 है, और 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8, 8 3 जा 24 और 4 2 जा 8, 24 और 8 कितना बेटा 32। यस सर। तो 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया 32 मीटर, ठीक है। अब 5 सेकंड में निकाल लें क्या डिस्प्लेसमेंट, ओके। 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देखो, यहाँ पर u इंटू 5 लिखूंगा मैं, ut प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। बोलो बेटा, तो मेरा u जो है वो कितना है 2 है, तो ये 2 इंटू 5 10 हो जाएगा क्या बताओ। यस सर।
प्लस ये कितना होगा बेटा 75/2। 75/2 कितना हो जाएगा बेटा 37.5। बोलो 47.5। ये हो जाएगा हमारा 47.5 मीटर। तो 5 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 47.5 मीटर हुआ और 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 32 मीटर हुआ। तो अगर मुझे निकालना है कि तुम बताओ मुझे कि t इक्वल टू सॉरी 5th सेकंड में, मतलब मेरे से पूछा गया डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। मेरे से क्या पूछा गया बेटा डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, क्या होगा बताना। 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा ये 47.5 माइनस 32 कितना हो गया ये बताओ 15.5 मीटर। वापस से वही आ गया क्या बताओ। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ये बात समझ आ रही है अपने को। अच्छा अब देखो बेटा ये तो चलो ये तो चीज हम समझ गए है ना, ये चीज हम समझ गए। अब होता क्या है ना कि समझ गए क्या बेटा, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ मुझे, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत मन में कोई सवाल किसी भी तरह का तो बताओ, है क्या। सेकंड मेथड रिपीट करना। सेकंड मेथड रिपीट कर दूं बेटा, देखो सेकंड मेथड जो है ना मेरा, उसमें मैंने क्या बोला, देखो मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए बेटा ये वाली। अब मैं नाम लिख देता हूँ पॉइंट्स के, ठीक है। देखो मैं पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ। मैंने बोला कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा ये ए है, ये वाला पॉइंट जो है मेरा ये बी है, ये वाला पॉइंट जो है मेरा ये सी है। ठीक, मैंने बोला कि पहले 4 सेकंड में बॉडी जो है वो, मतलब बॉडी ए से स्टार्ट करिए, t इक्वल टू 0 पर बॉडी ए पर है और t इक्वल टू 4 सेकंड पर बॉडी बी पर है, फिर t इक्वल टू 5 सेकंड पर बॉडी सी पर है। मेरे से पूछा गया कि 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने बोला कि BC जो लेंथ होगी यही होगी ना बेटा। अगर मुझे 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे यही वाली लेंथ चाहिए। जी सर। तो मैंने ये बोला कि यार 5 सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 सेकंड का अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट कर दूं मैं, तो मेरे पास 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा क्या। आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो वही किया मैंने बेटा, देखो मैंने पहले टोटल 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये निकाला, फिर मैंने टोटल 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये निकाला, और फिर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर। जी सर। बिल्कुल, तो ये मेरे पास आ गया है ना, यही किया मैंने सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब तो ये चीज तो चलो बेटा हमें समझ आती है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी है इसमें तो बताओ, सबको समझ आ गया क्या। नो सर, आगे समझ। मैं तो डर ही गया यार, 2 सर कह रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो ये बात सबको समझ आ गई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो, अब इसी के लिए ना बेटा एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम, पता है आपको। मतलब ये जो काम मैंने किया इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो ये तो ऐसे तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं खास इसमें, है ना, लेकिन हम फॉर्मूला अगर यूज कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि चीजें थोड़ी और हमारे लिए आसान रहती है। जैसे देखो मैंने क्या बोला, अब मैं सारे वेरिएबल्स ले रहा हूँ बेटा। ठीक है, सारे वेरिएबल्स लेने का मतलब अब मैं 5 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड नहीं ले रहा। अब मैंने क्या बोला कि इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a। ठीक है, और मुझे nth सेकंड में निकालना है। मतलब मुझे क्या करना है, मेरा अब जो सवाल है बेटा वो क्या है, देखो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, कब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, इन nth सेकंड। ठीक है बेटा, nth सेकंड में अपने को डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ठीक है, तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, तो मैं कह देता हूं कि n-1th सेकंड पर बॉडी यहां पर है, और nth सेकंड में मतलब ये है t इक्वल टू n-1 और ये है t इक्वल टू n। ठीक है, मतलब ये nth सेकंड, ये हमारा बॉडी जो है वो इस जगह पे है t इक्वल टू n सेकंड्स पर, और t इक्वल टू n-1 सेकंड पर यहाँ पर है। ये वही ना बेटा n, और जैसे मैं पिछले वाले सवाल में क्या बोला गया मुझे कि t इक्वल टू 5th सेकंड में निकालो, तो मैंने एक 4 सेकंड लिया एक 5 सेकंड लिया, उसी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो होगा 5th सेकंड का। तो वैसे ही अगर nth सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो t इक्वल टू n-1 से t इक्वल टू n तक जो होगा डिस्प्लेसमेंट वही होगा ना बेटा nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, बताओ मुझे। यस सर। हाँ, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अब देखो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं 2 काम करूंगा। एक काम तो मेरा ये कि मैं पहले ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, ठीक है, और फिर क्या करूंगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा माइनस फिर। और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यस सर। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इसे मैं कह देता हूँ ये Sn है, और इसे मैं कहता हूँ ये Sn-1 है।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स, और ये है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स। तो n सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, हम निकाल सकते हैं क्या, बताओ मुझे? यस सर। निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकालते हैं, फिर आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स कितना होगा बताना, u इंटू n, ut होता है ना, ut होता है ना बेटा, देखो तो t के जगह पे तो n है, यस सर। ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, an स्क्वायर। है ना। यस सर। और Sn-1 कितना होगा बताना, un-1 u इंटू n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर, बोलो। यस सर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। ये चीज ध्यान रखनी है बेटा अपने को, ठीक है, कि अगर nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ये करोगे तभी तुम्हारे पास nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज है बेटा वो पुट कर लेते हैं यार, ऊपर में जो भी वैल्यूज हमने निकाली है ना, तो पुट करते हैं, देखो क्या बनेगा ये un, बोलो, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस u इंटू n-1, है ना, माइनस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। बताओ बेटा ये बनेगा क्या हमारे पास? यस सर। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यार, देखो क्या बनेगा ये un माइनस un-1। तो बेटा इसे मैं क्या लिख सकता हूँ पता है आपको, इन दोनों में से मैं u कॉमन ले लूंगा ना, यस सर। u कॉमन ले लूंगा, तो u को मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा n, और यहाँ पर क्या बचा बेटा, माइनस ऑफ n-1 बचा क्या यहाँ, यस सर। और यहाँ देखो क्या कर रहा हूँ, प्लस हाफ a को कॉमन ले रहा हूँ, और ये मेरे पास बच गया n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को, तो बताओ बेटा मुझे, यहाँ हाँ तक सर। बात समझ आ रही है अपने को? अब ये क्या, n में से n-1 घटाओगे तो कितना होगा, 1, मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हो तुम, u इंटू n-n प्लस 1, ठीक है, प्लस हाफ a इंटू, अब देखो बेटा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बोलो। यस सर। यस यहाँ सर। तक कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? नो सर, कोई परेशानी अब नहीं। ये n और ये n कट गया, बहुत अच्छे बेटा, ये n कट गया, ये दोनों n भी कट गया, तो हमारे पास बचा क्या देखना बेटा, nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट बचा हमारे पास वो क्या बचा, देखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पर तो 1 बचा है सिर्फ, तो ये हो जाएगा हमारा u प्लस हाफ ऑफ a, तो है ही यहाँ पर, और यहाँ क्या बेटा 2n-1 हो गया क्या ये, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया बेटा, समझ रहे हो, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। और कई बार आपको ये भी कहा जाएगा कि डिस्टेंस नहीं लिख के उसे डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख के उसे डिस्टेंस कह देंगे बेटा, बहुत सारी जगह पे आपसे सवाल में पूछ लिया जाएगा कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो उसमें कोई फर्क नहीं है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि जब हम स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है क्या, बताओ? यस सर। सेम होता है। बिल्कुल, तो उस केस में अपने को डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वो दोनों चीजें जो है वो सेम आ रही हैं भले ही, है ना, लेकिन ऐसे आप ऐसे निकालोगे, ये वाली बात समझ आई बेटा? आ गई सर। यस अब सर, क्या आगे। करो कि अब जो पिछला वाला सवाल किया मैंने उसे यहाँ पे पुट करके देखो यार, अब जो हमने पिछला सवाल किया उसमें पुट कर दे, यू कितना था बेटा, 2 मीटर पर सेकंड था क्या, यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था क्या, 3 था और सर। हमें कौन से सेकंड में निकालना था बेटा, 5th सेकंड में निकालना था ना, तो अब पुट कर लेते हैं, बताओ डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 2 प्लस कितना हुआ बेटा ये 1/2 इंटू 3 इंटू, अब 2n-1 करना है, तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5वें सेकंड में निकालना है तो n को 5 पुट करेंगे क्या बेटा, यस सर।
तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 9। 9 हो जाएगा। ये कितना हुआ बताओ? वही आ गया सर 15। वही आ गया क्या यार? यस सर। वाह, 15.5 आ जाएगा बेटा। कैसे? ये 9 इंटू 3 27, 27/2 27/2 कितना होगा बेटा? 13 इंटू 2 13.5। 26 होता है। हाँ बिल्कुल, 13.5 13.5 प्लस 2 15.5। समझ आ गई ये बात सबको? यस सर। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो ये एक चीज है, ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट बेटा हमने सीखा है, जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो हमसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, t = 5 पुट करके और पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, जो कि सही नहीं है ना बेटा? तो इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सवाल पढ़े ध्यान से और देखें कि हमसे टोटल n सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है या nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। समझ रहे हो? सवाल ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाएगी सारी चीजें। ठीक है बेटा? अब अगला सवाल करें, बताओ, या यस नोट सर। कर रहे हो? अगला सवाल कराएं। सवाल करें अगला? आ जाओ फिर, सब लोग बताओ बेटा, सभी लोग बोलो, अगला सवाल करें। यस सर। ठीक है, चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं फिर। देखो, ये देखो बेटा, ये अच्छा सवाल है, कर दो। हाँ बोलिए। कर दो, सॉल्व कर दो बेटा जल्दी से। सभी लोग यहाँ देखो बेटा, स्क्रीन के ऊपर मैं बता रहा हूँ ये सवाल। देखो क्या कह रहा है अपने को, जैसे हमने पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा उसी हिसाब से सवाल करना है बेटा, और कुछ भी नहीं है। देखो नॉर्मल है बस। क्या कह रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन द 7th सेकंड। 7th सेकंड में ये 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा? SNth इज इक्वल टू क्या पढ़ा बताओ? U आप प्लस ए। हाफ A इंटू 2n-1। यस सर, 168 आएगा सर मेरे ख्याल। 168 आएगा क्या? चलो देख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहा है कि बॉडी जो है वो 7वें सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो 20 मीटर जो कवर कर रही है वो कितने में कर रही है बेटा? 7वें सेकंड में। तो U प्लस हाफ A इंटू क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 7-1 कितना हो गया बेटा? ये 20 इज इक्वल टू U प्लस 13A/2। बताओ, यस सर। अब 9 सेकंड में भी कह रहा है, तो 9 सेकंड में कितना कह रहा है? 24 मीटर कह रहा है क्या? यस सर। पुट कर लेंगे एक बार, वो वाली 24 वाला पुट कर लेंगे। तो 24 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? U तो वैसे ही रहेगा, U प्लस हाफ A इंटू 2n-1। तो अब यहाँ पर जो n की वैल्यू वो कितनी बेटा? 9 है क्या? यस सर। तो 2n-1 कितना होगा? 18 - 1 17। यस सर। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या बेटा, दो इक्वेशन आ गई क्या? एक देखो क्या है हमारे पास, U प्लस 13A/2 इज इक्वल टू 20, और दूसरी इक्वेशन क्या है बताओ? U प्लस 17A, अरे जीरो लिख दिया मैंने, 20 होगा बेटा ये, है ना? U प्लस 13A/2 इज इक्वल टू 20 और U प्लस 17A/2 इज इक्वल टू 24। अब इसे सॉल्व करें क्या बेटा? यस सर। दो इक्वेशंस है हमारे पास, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? या फिर मैं एक और कुछ थोड़ा अरे चलो सॉल्व ही कर लेते हैं ना, वो आसान ही होगा हमारे लिए। आ जाओ सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये नेगेटिव है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये u और ये u तो कट गया। 13A/2 माइनस 17A/2 कितना हो जाएगा बेटा? -4A/2। बोलो, यस सर। 13A/2 माइनस 17A/2 -4A/2 इज इक्वल टू 20 - 24 कितना बेटा? -4। तो ये माइनस और माइनस कट गया, ये 4 और ये 4 भी कट गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? कितना आ गया बेटा एक्सेलरेशन? 2 2 मीटर मीटर। पर सेकंड। बहुत शानदार। अब क्या करें? अब u की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, अगर एक्सेलरेशन 2 आ गया है तो। निकाल सकते हैं क्या बेटा? इनिशियल। निकाल सकते हैं। यहाँ पर a की जगह 2 पुट कर दो, तो क्या लिखोगे बताओ? U प्लस 13/2 इंटू a, तो a की जगह 2 पुट कर दूं, इज इक्वल टू 20। ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बना बेटा? u प्लस 13 इज इक्वल टू 20।
तो u कितना 7 मीटर पर सेकेंड। तो अब अपने पास u भी आ गया और a भी आ गया। अब अपने को निकालना है क्या है बेटा, बताओ। हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रेवल इन द 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में बताना है बेटा, है ना। क्या बताना है अपने को 15 सेकेंड में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला वही यूज कर लेता हूँ, है ना। s 15 सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, बताना। u प्लस हाफ a इंटू 2 इंटू 15 - 1, बताओ। यस सर। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। u की जगह 7 और a की जगह 2, तो a की जगह 2 पुट करूंगा तो क्या होगा बेटा, हाफ इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या, और 1 इंटू यहाँ पर क्या है 15 इंटू 2 30, 30 - 1 29। 29। बहुत शानदार। कितना बन गया ये, 2 और 2 कट जाएगा, 29 प्लस 7 कितना बेटा 36 मीटर। 36. बहुत शानदार। शीतल बेटा तुम्हारा आ गया था ना आंसर। Yes, sir. ओके, बाकी लोगों का क्यों नहीं आया बेटा, बताओ मुझे, क्या परेशानी हुई आपको। सर मैंने तो सीधा फॉर्मूले में डिजिट पुट कर दी थी सारी। सारी पुट कर दी थी, फिर कैसे नहीं आया, वही तो पूछा हूं। देखो ये करना होगा ना अपने को बेटा, क्योंकि देखो अब सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें कि पुट तो हमने कर दिया, सॉल्व भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए ना बेटा कि हम सवाल पढ़ के देखें कि हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है, और क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके हिसाब से क्या होगा ना कि तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, और अगर हमें वेरिएबल एक बार पता लग जाता है ना बेटा, तो फिर हम ये बता पाते हैं कि मतलब वो वेरिएबल की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, या फिर हम कोई मैनिपुलेशंस कर सकते हैं अलग अलग तरह के, मतलब कुछ और कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो मैंने तुम्हें बोला, ये तो सीधा सीधा बेटा हमने 2 इक्वेशन बनाई, सॉल्व कर ली और एक्सेलरेशन निकाल लिया, यू निकाल लिया और फिर तुरंत इसमें पुट कर दिया, ठीक है। ये तो एक तरीका है ही हमारा, है ना, जनरल जो तरीका है। एक और तरीका इसमें हो सकता है बेटा, पता है क्या, कि जो आपसे मैं मतलब, एक तो ये इक्वेशन बना ली हमने, एक ये इक्वेशन बना ली, है ना, 2 इक्वेशन बना ली हमने, ठीक है। अब मान लो कि हमसे पूछा जाता है कि 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने का, तो हम बेटा फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं, है ना। s इज इक्वल टू क्या लिखोगे, u प्लस क्या लिखोगे बेटा, हाफ ए। 29a/2 लिख देता हूँ, यस सर। ठीक है। ये 15वें सेकंड का है, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। यस सर। तो ऐसा करोगे तुम, यही वाला मेथड यूज करो, वो वाला यूज करोगे ना बेटा थोड़ी परेशानी होगी तुम्हें, बाकी देख लो एक बार, है ना, मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। एक तो बीस इज इक्वल टू क्या इक्वेशन थी बेटा हमारे पास, u प्लस 13/2. 13a/2, और 24 इज इक्वल टू u प्लस कितना बेटा 17a/2। A/2. अब यहाँ से तुम एक चीज क्या कह सकते हो बेटा, पता है तुम्हें, कि देखो ये u प्लस 29a/2 है, ये जो है ये क्या है बेटा u प्लस 29a/2, ये है 13a/2, ये है 17a/2, ठीक है। तो यहाँ से तुम सीधा सीधा पता है क्या कह सकते हो कि ये 13a/2 है, ये 17a/2 है, दोनों में फर्क कितना है बेटा, 4a/2 का फर्क है क्या। यस सर। 4a/2 का फर्क जो है वो, यहाँ पे फर्क कितना, देखो ये तो सेम है, यहाँ पर 4a/2 का फर्क है, यहाँ पर 4 का फर्क है, तो 4a/2 को तुम 4 लिख सकते हो। यस सर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन तुम्हारा 2 मीटर पर सेकंड सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर s जो तुम्हें लिखा है वो है u प्लस 29a/2, तो पता है इसे तुम क्या लिख सकते हो बेटा, s को तुम ऐसे लिख सकते हो, s को u प्लस 29a/2 है ना, तो इसे तुम 17a/2 प्लस 12a/2 लिख सकते हो क्या, बताना। अलग अलग कर दिया मैंने इसे, है ना, u प्लस 17a/2 और 12a/2, ठीक है बेटा। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है बताओ, आ रही है तो भी बताओ, नहीं आ रही है तो भी बताओ। समझ तो आ रही है सर। समझ आ रही है ना। अब देखो क्या करूंगा मैं, u प्लस 17a/2 की वैल्यू अपने को पहले से पता है क्या, यस सर। कितनी है 24, 24। और a की वैल्यू 2 हमने लिखी ली, तो ये 24 प्लस 12 इंटू 2/2, तो ये 12 हो गया, तो वापस से s कितना आ गया बेटा 36 मीटर। समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए बेटा इक्वेशन लिखनी जरूरी है शुरू शुरू में। पहले वाला ही फॉर्मूला ठीक है सर। पहले वाला ही ठीक है क्या
यस सर, पहले वाला ही ठीक है। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वही कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने तो बस ये इसलिए बता दिया क्योंकि एक ये तरीका भी हो सकता है। कई बार ये होता है ना जल्दी, जैसे नीट का जो पेपर है बेटा तुम्हारा, उस पेपर में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहते हैं लोग, ठीक है। और मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें सवाल जल्दी जल्दी करनी चाहिए, है ना। जितनी जल्दी हम सवाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इस ये काम हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि देखो यहाँ दोनों में डिफरेंस कितना है, 4a/2 का है, मतलब 2a का डिफरेंस है। तो 2a का जो डिफरेंस है वो कहाँ से जा रहा है, 4 से, तो एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा। और सीधा सीधा अगर यहाँ पर मैं s को लिखूंगा, 29a/2 लिखा है, तो मैं दोनों में से किसी भी एक में किसी भी एक को यूज कर लूंगा। मतलब यहाँ तो मैंने 17a/2 प्लस 12a/2 लिखा ना बेटा, मैं 13a/2 भी लिख सकता था। समझ रहे हो मेरी बात, मैं 13a/2 और प्लस 15a/2 भी लिख सकता था, ठीक है। यस तो सर। उस केस में ये 20 हो जाता, 13 और 16a/2 लिखना पड़ता, सॉरी। यहाँ 13a/2 और यहाँ 16a/2, तभी तो मिलके 29a/2 बनेंगे। यस सर। हाँ, तो ये 13a/2 और ये 16a/2। अब ये 13a/2 तो u प्लस 13a/2 की वैल्यू पहले से पता है अपने को 20 है। और यहाँ जो 16 मैं लिख के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। s को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, देखो u प्लस, अब मेरे पास है क्या बताओ, 29a/2 है ना। तो इसे मैं पता है क्या कर सकता हूँ, u प्लस 29a/2 को मैं लिख सकता हूँ 13a/2 प्लस 16a/2 लिख सकता हूँ क्या। यस सर। और u प्लस 13a/2 की वैल्यू कितनी है बताना मुझे, 20 है क्या। तो s की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस, और एक्सेलरेशन हमने 2 निकाल ही लिया, तो ये निपट जाएगा 20 प्लस 16 वापस से 36। मतलब तुम्हें जो ठीक लगे है ना। खैर, लिखना है बेटा अपने को, नोट यस सर। वगैरह करना है क्या। नोट करना। कर लो बेटा, कर लो, बिल्कुल कर लो। स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। ये सवाल है बेटा एक, ठीक है, इसे सॉल्व करना है आपको। आप डिसेलरेशन समझते हो क्या, डिसेलरेशन समझते हो क्या आप लोग। क्या होता सर ये। बेटा बेटा निगेटिव एक्सेलरेशन, अच्छा, रिटार्डेशन भी कहते हैं इसे। घटाना। हाँ, मतलब ऐसा है ये कि ये डिसेलरेशन, मतलब ये बात देखो बेटा, मैं समझा देता हूँ एक बार डिसेलरेशन थोड़ा सा ना, कि क्या है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ है ना, और एक्सेलरेशन अगर इस तरफ है, ठीक है। तो ऐसा है कि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, बॉडी की वेलोसिटी को कम कर रहा होगा ना। यस सर। तो इसे ही हम डिसेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब सॉल्व कर दो ये सवाल, चलो देखो बेटा, मैं बताता हूँ ये सवाल क्या कह रहा है अपने को, कि एक पर्सन है जो ट्रेवल कर रहा है 43.2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फिर से वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, फोटो बना लो सबसे पहले के, तो है ना, सबसे पहला काम फोटो बना लो। अब देखो, एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है 43.2 किलोमीटर पर आवर से। तुम ये मान लो कि बॉडी जो है 43.2 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, ठीक है। तो अचानक से जो वो जा रहा था उसे दिख गया सामने कुछ, है ना, मान लो कि पेड़ दिख गया, मान लो गाड़ी दिख गई, मान लो बत्ती दिख गई, जो भी। तो उसने ब्रेक लगा लिया, ठीक। और कह रहा है कि ब्रेक जो है वो हमें डिसेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा जो डिसेलरेशन होता है वो क्या होता है बताओ, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है क्या। यस सर। यस सर। तो मैं एक्सेलरेशन कितनी लिख सकता हूँ, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। और मान लेता हूं मैं कि बॉडी जो है वो यहाँ जाके वो रुक गई, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई यहाँ पर। यस सर। अब मैंने देखा कि यार एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे वेलोसिटी को पहले चेंज कर लेना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज करूंगा मैं, तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं बेटा, देखो हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं मैं, है ना। तो आप ध्यान से देखो, समझो चीजों को। देखो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या है, 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मुझे ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, देखो 43.2 तो वैसे ही रहेगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बेटा, 1000 मीटर होता है क्या किलोमीटर का। यस सर। और एक घंटे का कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है क्या। यस। बहुत शानदार। तो ये शून्य निपट गया, ये शून्य और ये शून्य भी निपट गया, ठीक है। 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कहते हो यार।
तो अब ये मेरे पास कितना आ गया देखो 432/36 सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। देखो क्योंकि मैंने इस किलोमीटर को मीटर में लिखा, आर को सेकंड में लिखा, तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, देखो मीटर पर सेकंड आ गया ना अब तो। यस सर। अब इसे वो कर दो, काटो निपटाओ इसे, 6 से निपटाओ, 6 × 6 36, और यहाँ बताओ कितना बनेगा ये, 6 × 7 42, 1 6 × 2 12, और ये फिर कट के हो जाएगा 12। तो अपने पास जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 12 मीटर पर 12 मीटर पर सेकंड। बहुत Yes, sir. शानदार। और फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन अपने को पता है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, बताना मुझे। क्या हम तीसरा इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हैं? यस सर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमको Yes. हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकालना पड़ा, जो जो चीजें गिवन थी उसी के हिसाब से इक्वेशन लिख ली हमने, है यस ना। सर। तो v स्क्वायर कितना 0 माइनस u स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 144 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या है 2 × -6 × s। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया। अब देखो ये 6 × 2 12 है ना बेटा, यस सर। तो ये कट के क्या वापस से 12 आ जाएगा, तो मतलब 12 अपने आ पास जाएगा सर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया बताओ, 12। 12 मीटर। शानदार, ठीक है, समझ Yes, आया sir. सबको? किसी को कोई परेशानी है बेटा तो पूछ सकते हो आप, नो सर। बताओ मुझे। नो सर। कोई परेशानी नहीं है क्या? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो यार, पक्का? पक्का से कोई परेशानी नहीं है किसी को बेटा? किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो पूछो मेरे से। नहीं सर, नहीं हो रही। सर एक बार फिर से बताना। एक बार फिर से क्या बताऊं बेटा, वही पूछ रहा हूँ, बताओ क्या बताऊं मैं एक बार फिर से इसमें बताओ बताओ। सर वो इक्वेशन अप्लाई किए ना, एक बार वो समझा दो फिर से। ये इक्वेशन अप्लाई बेटा, देखो मेरे पास क्या क्या गिवन है, इक्वेशन अप्लाई करने से पहले मुझे ये देखना होता है कि मेरे पास क्या क्या गिवन है। तो मुझे गिवन क्या क्या था, देखो कह रहा है ये कि एक पर्सन जो इस वेलोसिटी से, मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, और कह रहा है कि डिसेलरेशन है, तो मतलब क्या मुझे एक्सेलरेशन भी गिवन है, और कह रहा है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। तो स्टॉपिंग की बात कर रहा है, मतलब मुझे फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है यार, क्या? तो अब इस हिसाब से मुझे निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, उसमें से मैं देखता हूँ सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो बेटा ये सब मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो आप लिखते हो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब जब भी आप सवाल सॉल्व करने बैठते हो, तो एक बार अभी शुरू में जब हमसे सवाल अभी नहीं हो रहा है ना, थोड़ी परेशानी हो रही, तो आप क्या करो ना, इक्वेशन ऑफ मोशन साइड में लिख लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा आपने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा आपने, और क्या लिखा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा आपने, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें निकालना क्या है बेटा, सबसे पहला सवाल तुम्हें निकालना क्या है, s। तो s कौन से इक्वेशन में, एक इसमें है एक इसमें है, तो ये वाला इक्वेशन तो मेरा ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, कि अब ये वाला इक्वेशन तो मुझे यूज नहीं करना। ये दो बचे, अब इन दोनों में से कौन सा यूज करूं, तो फिर मैं देखूंगा कि इसमें कौन से पैरामीटर यूज हो रहा है, एस हो रहा है, यू हो रहा है, टी हो रहा है और ए हो रहा है। तो इसमें से मुझे पता क्या क्या है बेटा, एस तो चलो निकालना ही है, यू पता है मुझे, ए पता है, टी तो नहीं पता। यस सर। तो फिर इस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाएंगे हम, है ना। यस ये सर। इक्वेशन देखते हैं, यहाँ v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, अरे तो इससे तो ऐसा आ जाएगा यार तुरंत एक ही बार में। तो बस Yes, वही sir. काम किया मैंने, समझ गए Yes, sir. बेटा? ओके Yes, sir. ओके बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये सर चीज टाइम भी निकाल सकते हैं सर हाँ, फर्स्ट टाइम तो इक्वेशन ऐसे ही से। निकाल सकते हैं बेटा, टाइम तो ऐसे मुंह जबानी निकाल लेंगे हम, देखो ना कैसे। ये एक्सेलरेशन कितना है -6, वेलोसिटी कितनी है 12, तो 12 से 0 होने में कितना 2 सेकेंड, 2 सेकंड। टाइम आ गया 2 सेकेंड। तो अब इसमें पुट करके निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आएगा आंसर। यस सर। बहुत अच्छे शीतल बेटा, वेरी गुड। मुझे पता है आपका आ गया है, पूरा विश्वास है मुझे कि आपका आ ही गया होगा। बाकी लोगों का भी आ गया ना बेटा, सबका आ गया ना, किसी को कोई परेशानी है क्या? नो सर। पक्का बेटा? ये तुमने ये जो तुम बहुत खतरनाक सा नाम लिखा रहा है तुम्हारा, इसे बदल लोगे क्या प्लीज? ओके सर, बदलता हूँ। हाँ बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। तब मुझे भी पता रहेगा ना तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर वो नाम जो लिखा है वो तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ बेटा, इतना खतरनाक लिखा है वो। 1WMDQLZ। ZGKNHO, भाई साहब पता नहीं क्या क्या, खैर चलो, तो ये लिख लो बेटा ये कोई बात नहीं, ये लिख लिया सबने, सबको समझ आ गया?
बताओ। सर टाइम होने वाला है, आप होमवर्क के लिए कह रहे। क्या बात कर रहे हो यार, टाइम होने वाला है क्या? 5 मिनट रहता है, चलो कोई बात नहीं, एक और सवाल कर लें क्या बेटा, या होमवर्क? चलो सर होमवर्क। आज के लिए बहुत है। बहुत है क्या? बहुत थक गए क्या बेटा हम यार? ओ दोबारा पढ़ते हैं सर ये सवाल तो घर जाकर। चलो ठीक है।